श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि मेही की बोध कथाएं। कहानी परिवर्तनशील पदार्थ ईश्वर नहीं। ईश्वर एक ही है, वे एक से अधिक नहीं हो सकते। राम ईश्वर, कृष्ण ईश्वर, देवी ईश्वर, इस तरह अनेक ईश्वर और ईश्वरियाँ हैं। यह सुनकर लोग हंसेंगे। ईश्वर तो एक ही होने चाहिए। वे एक ईश्वर कौन हैं? जैसे सारे संसार के लिए एक ही सूर्य है, वैसे ही सारे संसार के लिए कौन से एक ईश्वर हैं? जितने पदार्थ संसार में हैं, चाहे वे इस देश के हों या दूसरे देश के, सभी में बदलाव होता है। श्री राम और श्री कृष्ण के शरीर बच्चे थे और फिर बढ़ते बढ़ते वे सयाने हुए। यह बदलाव है। इस तरह जहाँ जहाँ बदलाव होता है, आप उसे इंद्रियों से जानते हैं। जहाँ बदलाव नहीं है, वहाँ इंद्रियों का ज्ञान नहीं होता। आप कहेंगे, काली माई या शिव जी का रूप तो नहीं बदला। मैं कहूँगा कि विविध प्रकार की कहानियाँ पुराणों में हैं। रावण मारा गया था लंका से, श्री राम अयोध्या आए। बातचीत हुई कि लंका में सबसे बड़ा वीर कौन था। किसी ने रावण को, किसी ने कुंभकर्ण को और किसी ने मेघनाद को बताया। पीछे निर्णय हुआ कि मेघनाद सबसे बड़ा वीर था। रावण को कुछ देवताओं से भी युद्ध हुआ था। रावण से जो काम नहीं हुआ, मेघनाद से वह काम हुआ। देवताओं से युद्ध करने में रावण इंद्र को नहीं पकड़ सका था, लेकिन मेघनाद ने पकड़ लिया था। मेघनाद को लक्ष्मण ने मारा। लक्ष्मण जी की वीरता अद्भुत ठहरी। सीता जी बोली कि न तो श्री राम ईश्वर हैं, न लक्ष्मण। वीरता में शक्ति की प्रधानता है और वह शक्ति मैं हूँ। सीता जी बोली कि शक्ति से ही रावण, कुंभकर्ण व मेघनाद पछड़ा। इसीलिए सबसे बढ़कर शक्ति है, वह शक्ति मैं ही हूँ। यहाँ शक्ति की प्रधानता है। विचारो तो शक्ति स्त्री है या वा पुरुष व कोई सजीव प्राणी। विचारो तो शक्ति स्त्री है व पुरुष व कोई सजीव प्राणी। शक्ति न स्त्री है, न पुरुष और न कोई सजीव प्राणी। जब यह बात निकली तो सीता जी बोली कि एक और रावण है, उसको देखूं कि कौन मारते हैं। एक कल्पीय रामायण है, उसमें मैंने पढ़ा, उस रावण के यहाँ सीता, राम और लक्ष्मण तीनों गए। युद्ध हुआ। वह ऐसा था कि एक से अनेक रूप हो जाता था। वह अपने बैठा रहता, उसके अनेक रूपों से राम लक्ष्मण लड़ते लड़ते थक गए। उनके खून की बूंद से रावण बन जाता था। श्री राम और लक्ष्मण आघात खाकर गिर पड़े। तब सीता जी ने काली का रूप धारण किया और क्रोध करके उस पर प्रहार किया। इतना बड़ा रूप कि उनका भार कौन संभाले। शिव जी शव का रूप धारण करके उनके पैर के नीचे चले गए। जब तक युद्ध हुआ, शिव जी पर दृष्टि नहीं पड़ी। युद्ध समाप्त होने पर दृष्टि पड़ी तो देखा शिव जी शव के रूप में हैं। कभी काली का रूप, कभी सीता का रूप। क्या इसमें बदलाव नहीं है? नानक पंथ के दूसरे गुरु अंगद साहब थे। उनके समधी अमरदास जी तीसरे गुरु थे। एक बार अमरदास जी महाराज हिंगुला देवी की पूजा करने जा रहे थे। उस यात्रा काल में उन्होंने गुरु अंगद देव जी के यहाँ रात्रि निवास किया। गुरु अंगद देव जी ने अमरदास जी महाराज का बहुत आदर सत्कार किया। रात्रि विश्राम के बाद ब्रह्म मुहूर्त में जब अमरदास जी महाराज की नींद टूटी तो देखते हैं कि एक महासुंदरी देवी गुरु अंगद देव जी के दरवाजे पर झाड़ू लगा रही है। अमरदास जी महाराज ने
उन देवी से पूछा कि आप कौन हैं, यहाँ झाड़ू क्यों लगा रही हैं। उत्तर में देवी ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो। जो अमरदास जी महाराज ने कहा कि मैं हिंगुला देवी की पूजा करने जा रहा हूँ। देवी ने कहा कि वह हिंगुला देवी मैं ही हूँ। अमरदास जी महाराज ने कहा, माता जी आप यहाँ झाड़ू लगा रही हैं। देवी ने कहा, अरे ये तो संत हैं, इनके यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती जी भी झाड़ू लगाकर अपने सौभाग्य को सराहती हैं। यह कहकर देवी जी अंतर ध्यान हो गई। यहाँ भी देवी रूप बदलती हैं। आजकल वाजिदपुर का नाम पड़ गया है विद्यापति नगर। विद्यापति जी शिव जी के भक्त थे। वे भजन गाते थे, शिव जी सुनते थे। शिव जी नौकर के रूप में विद्यापति के पास रहने लगे। उगना रूप में उनके पास रहते थे। इस तरह शिवजी का रूप भी बदलता है। भस्मासुर को शिवजी ने वरदान दिया कि जिसके सिर पर तुम हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। जब भस्मासुर को यह वरदान मिला तो उसके मन में आया कि यदि शिवजी के माथे पर मैं अपना हाथ रख दूं तो ये भस्म हो जाएंगे और पार्वती जी मेरी हो जाएगी। भस्मासुर ने शिवजी की ओर हाथ बढ़ाया तो शिवजी भागने लगे। वे भागते जाते थे और भस्मासुर पीछा करता जाता था। इस प्रसंग से यह भी ज्ञात होता है कि शिवजी का शरीर भी भस्म हो सकता था, इसीलिए वे भागते फिरते थे। शिवजी की रक्षा के लिए विष्णु भगवान पार्वती के रूप में भस्मासुर के सामने प्रकट हुए और भस्मासुर से कहा कि यदि तुम मुझे अपनाना चाहते हो तो जिस तरह भगवान शंकर एक हाथ को कमर पर और दूसरे हाथ को माथे पर रखकर नाचते थे, उसी तरह तुम भी अपने एक हाथ को कमर पर और दूसरे हाथ को माथे पर रखकर नाच दिखाओ। भस्मासुर ने जैसे ही अपनी कमर और माथे पर एक एक हाथ रखा, वैसे ही वह स्वयं ही जलकर भस्म हो गया। इस तरह विष्णु भगवान के रूप में भी बदलाव होता है। इस तरह विष्णु, शिव, शक्ति सबके रूपों में बदलाव होता है। भले ही उन बड़े बड़े देवों के रूपों का नाश अधिक से अधिक दिनों में हो, लेकिन कभी न कभी बिना नष्ट हुए बच नहीं सकते। परंतु ईश्वर का नाश कभी नहीं होता। इस तरह जो बदले और नष्ट हो उसको माया समझो, ईश्वर वह नहीं है। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में सितंबर सन 1996 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।